हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज एक दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुके हैं और किसकी तरफ से आए वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक के क्वार्टर टू रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं बता दूं इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया है नेट प्रॉफिट में, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो 1000% का डिफरेंस आया है नेट प्रॉफिट में। ओके, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है एक्सिस बैंक शेयर होल्डर्स के लिए। तो भाई सीधे सीधा चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ, देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। सारे वैल्यूज इन लैक्स है। ओके, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाना, सारी वैल्यूज इन लैक्स है। ओके, तो बात करें यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अर्न की, तो मेजर इनकम होती है भाई इंटरेस्ट से, जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा लेवल पे बढ़ा है। फ्रॉम 15,433 से लेके 16,062 पे आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न गिरा है। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सीधा चलते हैं टोटल इनकम की तरफ। तो भाई टोटल इनकम पे यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया है। ओके, टोटल इनकम पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। इतना ज़्यादा नहीं है, फ्लैट है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हो तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ओके, सॉरी, इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस है नेट प्रॉफिट में। ओके, वो दिखाऊंगा किस तरीके से आया है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने देखते हैं कि इतना डिफरेंस आया कैसे, आया तो आया कैसे। ओके, तो यहाँ पे इनकी टोटल जो इनकम थी वो थी ऑलमोस्ट, कह सकते हो 19,870। अब इन्होंने कॉस्ट कटिंग कहाँ की। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे चेंजेस किए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंसेस कम किए इन्होंने, ये सबसे मेजर चीज़ है। ओके, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सपेंसेस गिराए हैं। ओके, दूसरी मेजर चीज़ यहाँ पे आती है भाई निकल के टोटल इनकम पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है और 700 पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है। मेजर चीज़ों पे यानी कि नेट प्रॉफिट पे मेजरली अफेक्ट इन दो चीज़ों ने किया है अकॉर्डिंग टू मी। नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करोगे अगर, तो भाई बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। सॉरी, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और आफ्टर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट सीधा सीधा देखा जाए यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बट नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे फ्रॉम -102 से प्रॉफिट 1682, ऑलमोस्ट 1600% का डिफरेंस है। ओके, 16 टाइम्स यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब आपको भी पता है पिछले साल तक एक्सिस बैंक एक लॉस मेकिंग कंपनीज थी। ओके, लेकिन इस साल यहाँ पे एक प्रॉफिट में आ चुके हैं और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट है। ओके, ऑलमोस्ट 16 गुना, 16-17 गुना यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ के आया है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 500 के पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे कह सकते हो डिफरेंस आया है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंक की बढ़ी है। यही एक मेजर चीज़ बन जाती है इस रॉकेट को शूटअप करने के लिए। कल इसका प्राइस ज़रूर शूटअप होगा, लिख के ले लो यार मेरे से ये चीज़। बात करते हैं CAR की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, तो भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट है। बात करें NPS की, तो भाई सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ हो जाती है, सॉरी EPS के बारे में बताना भूल गया। EPS की बात करोगे तो जैसे आप देख ही रहे हो कि नेट लॉस बना रही थी कंपनी लास्ट ईयर तक, तो इसलिए यहाँ पे EPS कम है, 0.43 माइनस में है। लास्ट क्वार्टर में 3.94 था और यहाँ पे 5.70 हो चुका है दिस क्वार्टर। अब यहाँ पे डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से आता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। NPS की बात करूँ तो ग्रॉस NPS में काफ़ी गिरावट दिखी है। ओके, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे तो 3000 NPS, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट से इनका NPS गिरा है। ओके, और अगर ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सेम है, 3000 पॉइंट से ही गिरा है। लेकिन नेट NPS में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नेट NPS इनके लास्ट ईयर तक 11,138 थे। दिस ईयर हो चुके, सॉरी दिस क्वार्टर हो चुके हैं इनके ऑलमोस्ट 6,107 और लास्ट क्वार्टर थे 7,447। तो तीनों चीज़ों में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर NPS गिरे। NPS गिरना एक बहुत अच्छी बात है, बट इसमें एक जो कह सकते हो प्रॉब्लम ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जो हायर अथॉरिटीज़ का जो यहाँ पे डिसीजन था कि NPS डिक्लेयर ना करना, उसकी वजह से भी ये जो डिफरेंस है बन के आया हो सकता है। बट अभी ये तो अगले आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। बट अभी ऑन पेपर इनके NPS बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई एक चीज़ समझ लो, ये आपके लिए कह सकते हो प्रॉफिटेबल स्टॉक बन सकता है। वो हम चार्ट पे देखेंगे बाइंग पोजीशन क्या रहेगी। तो सीधा चलते हैं इसके एनालिसिस पे। बैंक के तो ऑलमोस्ट
0.6% माइनस में था। मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,54,000 करोड़, 1,54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 29 का और इसका पी चल रहा है 112 का। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा महंगा स्टॉक है। ओके, ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज़्यादा महंगा स्टॉक है। डिलीवरी परसेंटेज भी इतना कुछ खास नहीं है, 21 का ही है, तो ठीक ठाक है। ओके, पी के हिसाब से देखोगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्टॉक कहलाया जाएगा ये। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, तो हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर कम होती है। ओके, एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे एक साल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, दूसरे साल गिर जाती है, फिर बढ़ती है, फिर गिर जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले साल में शायद बढ़ जाए। ये एक मजाक था। ओके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आगे रिजल्ट्स तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक चीज़ समझ लो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप देख ही चुके हो क्वार्टर रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा डिफरेंस आया, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे बढ़ने ही वाली है। ओके, एक चीज़ समझ लो, इसका रेवेन्यू साल टू साल हर साल बढ़ते ही जा रहा है। प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है, लेकिन इस साल जो इस क्वार्टर जो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, तो इसका ज़रूर यार एनुअल तो डिफरेंस आएगा ही एनुअल रिपोर्ट में। बात करोगे एक्सिस बैंक और एचडीएफसी के कंपैरिजन की, जो कि एचडीएफसी आपको पता है रिटेल सेक्टर में नंबर 1 बैंक है। ऑलमोस्ट 3% के माइनस रिटर्न दिए एक साल में, और एक्सिस बैंक ने दिए -32% एक साल में। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक्सिस मार खा गया एचडीएफसी से। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी नंबर 1 बैंक है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, एक्सिस से भी ज़्यादा बड़ा है। बट एक्सिस आपको पता है कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, जैसे वो फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड लेके आया नई चीज़ से, कुछ ना कुछ कर ही रहा है मार्केट में, कह सकते हो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग की, सबसे ज़्यादा एफ के पास है, क्लोज टू 50% एफ के पास है। प्रमोटर्स के पास 14% है, म्यूचुअल फंड 18%, डी के पास 23%, और हम जैसे लोग अदर पार्टीज 12%। बात करें यहाँ पे रिटर्न्स की, तो 0.65% यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए एक वीक में। सेक्टर ने -0.64। निफ्टी की बात करें तो 1.74% माइनस रिटर्न्स दिए एक मंथ में। ऑलमोस्ट 15% भाग चुका है स्टॉक, सेक्टर भागा है 13%, निफ्टी भागा है ऑलमोस्ट 4.47 4.5%। ओके, एक साल के रिटर्न की बात करो, 30% यहाँ पे स्टॉक गिर चुका है, सेक्टर 7%, निफ्टी 0.83%। और वही मैं अगर 3 साल की बात करूँ तो 3% के रिटर्न्स दिए, जो कि इतने इतने क्या बहुत ज़्यादा घटिया रिटर्न्स है। ओके, सेक्टर की बात करोगे 22%, और निफ्टी की बात करोगे तो 13% के रिटर्न्स दिए। इसका ऑल टाइम हाई था 3 साल में 822 का, और लो था 303 का, जो कि पैंडेमिक के चलते आ चुका था। तो अभी देखना है बाय करना है नहीं। ओके, तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे आप देख ही सकते हैं किस तरीके से शानदार यहाँ पे ग्रोथ थी, लेकिन कितना बड़ा कोविड का फॉल आ चुका है, और रिकवरी जो बोल सकते हो इतनी अच्छी भी नहीं है आफ्टर कोविड। ऑन पेपर, ऑन कह सकते हो आप बैलेंस शीट, यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी, लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस इतना नहीं बढ़ा है। ओके, अभी भी कह सकते हो 400-500 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये भाई मंथली चार्ट था इसका। अब देखते हैं वीकली पे किस तरीके से कर रहा है। तो आपको पता ही होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट चल रहा है, क्रॉस ओवर बेरिश है यहाँ पे। बट स्टॉक ने कह सकते हो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी जगह बना ली है, और इसके लिए 50 डेज का जो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस बना। इसके पहले भी इसने इसको रिजेक्ट किया था प्राइस को। वैसे वीकली सेंटीमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बेरिश है, बुलिश है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दो यहाँ पे। तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है यहाँ पे, और ये एक बुलिश सेंटीमेंट डिनोट करता है। अब देखना ये है कि ये ऑलमोस्ट इसके रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस पे है, तो ये इसको तोड़ के ऊपर जाता है या नीचे आता है। अब डेली चार्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो डेली चार्ट में ये 20 डेज मूविंग एवरेज का अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कह सकते हैं 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज का एक क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन अभी तक बताया नहीं है भाई ऊपर के साइड है या नीचे के साइड है। ओके, और अगर बात करें 20 डे मूविंग एवरेज की, तो ये थोड़ा सा बुलिश है इसके लिए। बात करूँ आज के सेंटीमेंट की, तो आज का सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव था, यानी कि कह सकते हो आप बुलिश था। लेकिन यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। जैसे देख सकते हो पिछले 4-5 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है। ओके, और ये मूवमेंट कल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थे। ऑलमोस्ट कह सकते हो 1600% के नेट प्रॉफिट बहुत बड़ी बात होती है। ओके, और यहाँ पे बात करो अगर बाइंग पोजीशन की, तो आप कहाँ पे बाय करोगे? जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्राइस तो इसने रिजेक्ट कर दिया, तो अभी आप समझ बाय भी कर लोगे, और फिर से इतना बड़ा फॉल आ गया तो भाई लॉस में तो घुस ही जाओगे। तो इसके लिए एक बाइंग जोन कहाँ बनता है? इसके ऊपर। ओके, ये ऑलमोस्ट 530 के ऊपर ये अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें बाय कर सकते हो। अच्छे खासे रिटर्न्स देंगे यार। 800 का इसका हाई था, 600 भी जाता है, 600-700, तो आपको आराम से बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये स्क्रीनशॉट फिर से निकल गया।
तो ठीक है। और इसके लिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा तो 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे देख सकते हो इसका बार बार ये सपोर्ट लेता आता है। और एक चीज़ समझो, इसको अगर लोगे तो थोड़ा सा कह सकते हो आप लोग टाइम ज़रूर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए, ऐसा नहीं लेगे तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो टाइम इसको देना ज़रूरी है, ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ का। अगर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट, अगर आप 5% का टारगेट अचीव करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स में तो आराम से 5% का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको 700 रुपये का टारगेट तक जाना है तो आपको आराम से टाइम देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है। ओके, इंट्राडे टेरर हो तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसको बाय करके चल सकते हो यार, और तुरंत बेच देना। ओके, यहाँ पे सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहेंगे, कल अग्रेसिवली बुलिश रहेंगे, तो इसको इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हो आप। बात करें एक्सिस बैंक के आरएसआई के, आरएसआई थोड़ा सा डाउन ज़रूर है यहाँ पे, कह सकते हो इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। बट एज़ पर रिजल्ट्स भाई मुझे लगता है कल के सेंटीमेंट्स तो यहाँ पे बुलिश ज़रूर रहेंगे। बात करें एमएससीडी की, एमएससीडी यहाँ पे बुलिश है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ से एक बेरिश क्रॉसओवर भी आ सकता है यार। हो ऐसा भी हो सकता है क्लोज आके फिर से दूर चला जाए, और आपको पता है जब ये क्लोज आके दूर चला जाता है यहाँ पे बहुत ही बड़ा मूवमेंट आता है। ओके, ऐसे भी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में ही है, तो आपको पता ही होगा, आप पहले से फॉलो करते होगे तो, कि कंसोलिडेशन के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवमेंट आता है और वो ज़रूर आता है। ओके, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आई बटन पर लिंक है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। ओके, एक बार फिर से चार्ट पे बता देना चाहूँगा, अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो भाई यहाँ पे जिन्होंने अगर नीचे इसको बाय किया होगा ऑलमोस्ट 400 450 के आसपास, होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 300 400 वालों ज़रूर होल्ड करो यार, अच्छे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। फ्रेश पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो भाई मैंने कहा आपको इसको 550 के ऊपर ही बाय करने के, इसके मूवमेंट आपको 550 के ऊपर ही अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। ओके, अभी बाय करके कुछ फ़ायदा नहीं, हो सकता है यहाँ से ये फिर से गिर जाए। ओके, तो क्या करना है, 550 के ऊपर इसको बाय कर सकते हो, 530 550 आपके ऊपर है। और जिन्होंने पहले से बाय किया है होल्ड करो यार, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो वैसे भी आप लोग, और क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे ही आए हैं। अदरवाइज भाई इन्वेस्टिंग के लिए तो आपको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 3 साल के रिटर्न्स को देखते हुए, भाई 3% का ही रिटर्न्स दिया 3 साल में, तो 3% आप बैंक में भी रखते हो तो आपको 15 से 20% मिल जाते थे। ओके, 3 साल के अंदर में 5 5 5 3 बार भी करते हो तो इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए तो फिर भी आप रिस्क ले लेना, लेकिन इन्वेस्टिंग मत करना यार, कि रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं देता है साल टू साल। ओके, बात तो भाई बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को, और बेल आइकन दबा दो साथ ही साथ, और वहाँ पे ऑल का जो बटन है उसको भी टिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ टाइम टू टाइम उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो बस थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।